मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप रेडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। मैं आपको रैखिक समीकरण के बारे में बता रहा हूँ कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण होता है एक कोई समीकरण होगा जिसमें दो वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट राशि होगी। दो वेरिएबल का क्या है कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होगा 0। तो ये एक प्रकार की क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में वेरिएबल कितने होंगे, यानी चर पद कितने होंगे, दो होंगे, और कांस्टेंट राशि होगी वो एक होगी। और जो ये साथ में a और b होगा, ये इनके क्या है, गुणांक दे रखे हैं। अब एक रैखिक समीकरण होता है, उसमें आप गणित की कोई भी संक्रिया कर सकते हो, यानी दोनों तरफ जोड़ कर सकते हो, दोनों तरफ बाकी कर सकते हो, दोनों तरफ गुणा कर सकते हो, दोनों तरफ भाग कर सकते हो, लेकिन संक्रिया दोनों तरफ होनी जरूरी है। अगर इसी को मैं डबल रूप दे दूं, इसी का क्या कर दूं, डबल रूप। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर मैं मान लूँ a1 है, यहाँ पर मान लूँ b1 है, यहाँ पर मान लूँ c1 है। आगे मैं मान लेता हूँ a2 x b2 y c2 बराबर 0 है। अगर मैं इसका सेकंड रूप लिखता हूँ, तो अगर मैं ये दो समीकरण के रूप में व्यक्त करूँ, तो ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगी, ये दोनों समीकरण कहलाएगी दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इन समीकरणों के गुणांक पढ़ेंगे। पहली बात है, इनमें हम पढ़ेंगे गुणांक। गुणांक समझ गए, यानी ए बी सी का मान निकालना सीखेंगे, ए बी सी का मान निकालना सीखेंगे। दूसरी बात है, समीकरणों को सोल्व करने की यानी हल करने की विधियां पढ़ेंगे। जो वर्तमान जो आपका सिलेबस है उसमें हटा दी गई है, ध्यान रखना। यानी एक्स वाई का मान निकालने की जो विधियां होती है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ग्राफ विधि है, वो हटा दी गई है आपके। इसके बाद में हम कांस्टेंट का मान निकालना सीखेंगे। जैसे नियतांक है, नियतांक के रूप में कौन है, सी, तो नियतांक का मान निकालना सीखेंगे इसमें। और चौथा पॉइंट, इस प्रश्नावली हम पढ़ेंगे कि हल कितने प्रकार के होते हैं। हल जैसे अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इनके साथ में इनके हलों के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो ना तो उसका अद्वितीय हल होता है, ना कोई और। उसका हल क्या होता है, अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल का अर्थ है कि एक समीकरण के हम कितने भी मान रखकर कितने भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। और देखो, कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि समीकरण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम कोई उदाहरण लेते हैं जिसकी सहायता से समझेंगे कि समीकरण को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अगर कोई आपको लैंग्वेज का सवाल दे रखा है, जिसमें दे रखा है, मान लेते हैं कि आपके पास में गेंद, मान लेते हैं एक गेंद है, एक गेंद व एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। तो आपको इसको रिप्रेजेंट किस में करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास में दो अलग अलग है जिनकी आपको क्या दे रखी है, तुलना करनी है। जैसे एक हो गई गेंद, एक क्या हो गया, बल्ला। तो आप अपनी इच्छा से इनमें से कोई एक को क्या मान लो, वेरिएबल रखो कि माना कि गेंद का मूल्य कितना है, माना कि गेंद का मूल्य कितना है, अक्स है। कितना है, अक्स रुपये। कितना है, अक्स है। ऐसे मान लेते हैं बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई। बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई रुपये। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाकर, मतलब एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपये दे रखा है। मतलब इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 100 रुपये दे रखा है। तो हम इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे कि x प्लस वाई का मान आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो ये हमने इसको किसके रूप में रिप्रेजेंट किया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में एक शर्त दे रखी है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। अगर आपको कंडीशन 2 दे रखी है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेगा। तो ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट 4.1। आगे देखो, एक्सरसाइज है 4.1।
ये एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1 का प्रथम सवाल आपको दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। तो आप इन दोनों में से एक को x मान लो, दूसरे को क्या मान लो? y मान लो। तो मैं यहाँ पर इनका सॉल्यूशन दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मान लेते हैं एक नोटबुक की कीमत कितनी है? x रुपए। कितने हैं? x रुपए। तथा कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? y रुपए। कितने हो जाएगी? y रुपए। अब आपको जो शर्त दे रखी है वो शर्त देखो यहाँ पर दे रखी है, इसकी नोटबुक की कीमत किससे अधिक है? कलम से कितनी है? 2 गुनी है। कहने का मतलब है इसकी जो कीमत है वो इससे क्या है? 2 गुना है। तो जो शर्त है वो शर्त ऐसे लिखो कि शर्त है प्रश्न अनुसार जो शर्त दे रखी क्या दे रखी है कि x है वो किससे 2 गुना है? कलम से क्या है? 2 गुना है। तो ये एक क्या बन गई? समीकरण बनानी है आपको। तो इसको इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। और आपको ये दे रखा है कि 2 चर वाला एक समीकरण रिप्रेजेंट करना है, आपने ये कर दिया है, जिसमें 2 चर का अर्थ हो गया एक, 2 वेरिएबल हो गई और दोनों का क्या मान आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, अगला दूसरा सवाल दे रखे आपको। इसमें 8 क्वेश्चन दे रखे, 8 में से मैं आपको 4 करूंगा और 4 आप खुद करना, जिसमें आपको ए बी सी का मान निकाल कर बताना है, तुलना करके रैखिक समीकरण से तुलना करके आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चन यानी 4 पार्ट ऊपर बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि पहला पार्ट दे रखा है 2x + 3y बराबर 9.35 है। तो आप रैखिक समीकरण से तुलना करती हैं इसकी, तो ax + by + c बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण है। जब हम इनसे इनकी तुलना करेंगे तो हमें किसका मान बताना है? a b और c का क्या बताना है? मान बताना है। तो अब देखो इससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना है हमारे पास में? 2 है। इधर देखो b का मान हमारे पास में कितना आ गया? 3 है। आगे देखो c का मान कितना हो जाएगा? c इधर है तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का कितना हो जाएगा? 9.35। इसी तरीके से इसमें करना है। दूसरे में देखो, दूसरे में आपको किसके रूप में दे रखा है? भिन्न के रूप में। आपको सेम इसी समीकरण से आपको क्या करना है? तुलना करना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? ax + by + c बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब जब आप इनकी तुलना करोगे यहाँ पर देखो अक्स के साथ में कोई नहीं है, कोफिशिएंट अगर कोई नहीं होता है तो कोफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है। तो उसका गुणा कितना हो जाएगा? 1। तो a का मान कितना है? 1। b का मान देखो 1 बटा कितना हो जाएगा? माइनस का 5। 1 बटा माइनस का कितना हो गया? 5। c का मान कितना है? माइनस का 10। इसी तरीके से देखो तीसरे में आपको देखो x बराबर दे रखा है सीधा 3y। तो 3y को पहले इधर लिख रहा हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर आप तुलना करोगे तो a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? -3 है। और c यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो कितना हो जाएगा? 0। तो a का मान कितना है? आगे देखो b का मान कितना हो जाएगा? -3। और c का मान कितना है? अगर नहीं है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। इसी तरीके से देखो छठा, जब मैं इसकी तुलना करूंगा ax + by + c बराबर 0 से मैं तुलना करूंगा तो देखो a का मान कितना है? 3 है। a का मान कितना हो गया? 3। b का मान हमारे पास में यहाँ पर देखो उपस्थित है ही नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा? 0। c का मान कितना दे रखा है? c का मान दे रखा है आपको 2। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखो एक्सरसाइज हम 4 कितने करते हैं? 2 करते हैं। आगे देखो एक्सरसाइज 4.2 पढ़ते हैं। 4.2 का पहला सवाल आपको दे रखा है सत्य है सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य है सत्य। समीकरण आपको दे रखा है कि y बराबर 3x + 5 दे रखा है। इसमें आपको नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि अद्वितीय हल होगा इसका, इसके 2 हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था जब रैखिक समीकरण होते हैं तो रैखिक समीकरण में कौन सा नियम लागू होता है कि इनमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मान आप y का मानोगे उतना x का निकलता जाएगा। जैसे जैसे y का मान रखोगे वैसे वैसे x का मान आता जाएगा। तो हम चेक करते हैं। देखो तो सत्य बात तो कौन सी होगी? 3 नंबर वाली होगी। कौन सी होगी? 3 नंबर। क्या है कि अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका उत्तर होगा वो ये होगा। अब हम इसका बताएंगे क्यों, बिकॉज इसका कारण बताना है आपको। तो कारण बताएंगे। देखो तो y का मान
जीरो रखने पर, y का मान जीरो रखने पर, तो y का मान मैं जीरो रखूंगा तो इधर देखो y का मान जीरो रखा, 3x प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5/3 आ गया। कितना आ गया 5/3। आगे देखो जैसे मैं y का मान अब 1 रखता हूँ, y का मान 1 रखने पर, ठीक है 1 रखेंगे तो मैं यहाँ पर y का मान अगर 1 रखता हूँ तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस है 5 इधर अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। आगे देखो मैं y का मान रखता हूँ 2, y का मान 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इधर अगर घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 3, और माइनस का 3/3 बराबर क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि y का मान आप जितना रखोगे उतना ही मान आपको क्या होगा x का प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपरिमित रूप से कितने हल प्राप्त हो रहे हैं, अनेक हल, यानी अनंत हल होंगे इनके। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जब मैंने y का मान 0 रखा, कितना रखा 0, तो x का मान कितना है 5/3, और वहां पर y का मान कितना था 0 था। आगे देखो जैसे मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना है 4/3, और मैंने यहाँ पर y का मान कितना रखा 1। आगे देखो y का मान मैंने जैसे ही कितना रखा 2, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है -1। तो इस तरह इसका ये कारण था। हमने ये इसका सॉल्यूशन करके देखा है कि अनेक हल क्यों होते हैं। तो अनेक हल होने का कारण यह है, आप आगे भी इनको कर सकते हो, लेकिन 3 उदाहरण करने पर आपको पता चल गया कि इनके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें आपको कम से कम एक समीकरण दे रखे हैं, आपको 4 मान निकालने। कितने मान निकालने, 4 मान निकालना है। तो 4 मान निकालने के लिए आपने जो पीछे क्वेश्चन किया था पहला, वैसे इस क्वेश्चन को करना है कि एक का मान आप पुट करोगे और दूसरे का मान आपको क्या करना है, निकालना है। एक का मान क्या करना है, पुट। तो मान लेते, चाहे आप x का मान मान लो, चाहे y का मान मान लो। तो माना कि x का मान रखते हैं, तो माना कि x का मान कितना रखा 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो मैं यहाँ पर x का मान जैसे 0 रखूंगा तो y का मान मेरे पास में कितना प्राप्त होगा 7। आगे देखो जैसे मैं x का मान 1 रखता हूँ, x का मान 1 रखने पर तो y का मान कितना प्राप्त होगा, देखो 2 × 1 करेंगे, 2 उधर 7 में से जाकर घटेगा तो y का मान मेरे को कितना प्राप्त होगा 5। कितना प्राप्त हुआ 5। आगे देखो x का मान मैं जैसे 2 रखता हूँ, 2 रखने पर 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो y का मान 4 उधर जाकर घटेगा, 7 में से कितना बच गया 3। आगे देखो जैसे मैं x का मान 3 रखता हूँ तो 3 रखने पर y का मान कितना प्राप्त होगा, मैंने यहाँ पर 3 रखा, 2 × 3 कितना हो गया 6। 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। तो y का मान कितना आ गया 1। तो हमने देखो 4 मान निकाल लिए, नहीं 1 2 3 और 4 मान। अब आप इसको बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो मैं बिंदु लिख रहा हूँ, इधर देखना। जब मैंने x का मान 0 रखा तो मेरे पास में y का मान कितना प्राप्त हुआ 7। जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 5। जब मैंने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3। जब मैंने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 1। तो इस तरह हमारे पास में ये 4 इनके क्या आ गए, हल आ गए। कितने हल आ गए 4। इस तरह हम देखो दूसरा करते हैं, इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको क्या दे रखा है, दूसरे पार्ट में दे रखा है πx + y बराबर दे रखा है आपको 9 दे रखा है। कितना दे रखा है 9। तो मान लेते हैं x का मान कितना रखना है 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर तो मैंने यहाँ पर जैसे 0 रखा तो पाई को मैंने 0 से गुणा कराया, कितना हो गया 0। तो y का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया 9। आगे देखो x का मान 1 रखने पर, x का मान है 1 रखने पर मैंने जैसे ही मान x का 1 रखा तो 1 को मैं पाई से गुणा करूंगा तो पाई उधर जाकर 9 में से घट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 9 माइनस क्या हो गया पाई। आगे देखो x का मान मैं कितना रखता हूँ 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर तो मैं 2 को पाई से गुणा कराऊंगा तो 2 पाई उधर जाकर 9 में से घट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। आगे ऐसे मैं x का मान कितना रखता हूँ 3 रखने पर, तो x का मान मैं 3 रखूंगा तो 3 पाई 9 में से घट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। अब आपको बिंदु के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो जैसे मैंने x का मान कितना रखा 0, तो मैं 0 रखूंगा पहले।
तो कितना प्राप्त हुआ, y का मान 9 हुआ। आगे देखो, जैसे मैंने मान x का 1 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 9 माइनस पाई। आगे देखो, जैसे मैंने x का मान कितना रखा, 2 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 9 माइनस 2 पाई। आगे देखो, जैसे मैंने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। इसका तीसरा पार्ट है वो आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं तीसरा। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इसमें संतुष्ट नहीं हो रहा। संतुष्ट होने का अर्थ है कि आप x y का जो भी मान रखोगे, अगर उत्तर 4 नहीं आ रहा है तो वो संतुष्ट नहीं होगा, अगर उत्तर 4 आ रहा है वो संतुष्ट है होगा। तो हम चेक करते हैं पांचों को अलग अलग। देखो, पहला मान होगा वो x का होगा, दूसरा मान किसका होगा, y का मान होता है। तो x का मान पहले कितना है, 0 है, तो मैं यहाँ पर देखो 0 रखूंगा। क्या रखूंगा, 0 रखने पर तो 0 माइनस 2 इंटू x का मान कितना है, 2, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना है, 4। अब देखो 0 में से मैं -4 घटाऊंगा, कितना बचेगा, -4 बराबर कितना है, +4। तो ये मान दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो ये समीकरण संतुष्ट है, नहीं करता है। आगे देखो, ये संतुष्ट नहीं करेगा। आगे देखो दूसरा, x की जगह मैं कितना रखता हूँ, 2 माइनस, ये पहला हो गया, ये देखो दूसरा -2 इंटू वाई का मान यहाँ पर देखो कितना है, 0 है, और बराबर कितना है, 4 है। तो देखो 2 में से 0 गया, कितना बच गया, 2, बराबर कितना है, 4। तो ये दोनों मान क्या बराबर है, नहीं है। तो ये भी क्या है, संतुष्ट है, नहीं करता है। ये भी समीकरण संतुष्ट है, नहीं करती। अगला देखो तीसरा देखो 4 माइनस है 0। तो यहाँ पर देखो x का मान रखो 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर कितना है, 4। तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बराबर कितना है, 4। तो एक ये मान इसमें क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आगे देखो चौथा, चौथे में आपको क्या दे रखा है, √2, 4 √2 दे रखा है। तो मान रखो x की जगह मैं कितना रखूंगा, √2 माइनस 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 रूट है 2 बराबर 4 होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी संतुष्ट है, नहीं करता है। आगे देखो 1 यहाँ पर मैं 1 रखूंगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4। तो इधर देखो माइनस के कितना बच गया, माइनस का 1 बराबर 4 होगा, नहीं होगा। तो ये भी संतुष्ट है, नहीं करता है। तो इसमें एक ये ऐसा जो संतुष्ट करा है और बाकी 4 इसमें संतुष्ट है, नहीं करा है। अब देखो लास्ट चौथा क्वेश्चन है, इसका करना है। देखो लास्ट चौथा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिसमें आपको दे रखा है कि k का मान याद करना है, जिसमें दे रखा है 2x + 3y बराबर क्या k दे रखा है। यदि x का मान कितना दे रखा है, 2, और y का मान कितना दे रखा है, 1, तो आपको कुछ नहीं करना है। x की जगह 2 रखना है, y की जगह कितना रखना है,